गुड मॉर्निंग क्लास 11th। चैप्टर है भारत माता। पुस्तक है आपकी आरोह, उसका लास्ट चैप्टर भारत माता, और लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारत खोज जो उनका लिखा हुआ ग्रंथ था उससे बताया है कि किस तरह से हमारे भारत के हर कोने में रहने वाले लोग, भले ही रीति रिवाज या रहन सहन सब कुछ उनका अलग होते हुए भी हमारी संस्कृति एक है, हम सब एक हैं, यही उन्होंने बताने की कोशिश भी की है। और जो किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग थे, उन सबको ये बताने का प्रयास किया है कि भारत माता हमारी क्या है। तो वह भारत माता के विषय में जैसे कि निम्न तरीके से लोग सोचते थे, उसको उन्होंने बताया है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मेरी कहानी, आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा मतलब अपनी जीवन की जो कथा है उसके विषय में होता है। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और इसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, लेखों और भाषणों का ये संग्रह है इनका। इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता वहाँ के एक अच्छे जाने माने वकील थे उस समय में। और नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इन्होंने इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज विद्यालय से हुई। वहीं से इन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की और उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। किसकी पुकार पर? जब देश में तरह तरह की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ें उठ रही थी, समस्याएं चल रही थी, तब वे अपना सब कुछ छोड़कर इस आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। और आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और नेहरू का झुकाव जो था वो समाजवाद की तरफ अधिक था। फिर 1947 में जब स्वतंत्र हुआ भारत, तब जब नेहरू जी को पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। ठीक है, अब आपका चैप्टर है भारत माता। जवाहरलाल नेहरू जब भी विभिन्न जलसों में जाते, जलसों मतलब कि तरह तरह की जो पार्टियां या सभाएं होती, और वहाँ पर जो लोग आते, सुनने वाले, श्रोता किसे कहते हैं? सुनने वालों को आते, तो उनके सभी से ही वे किसके विषय में चर्चा करते? भारत माता। तो वे भारत माता के बारे में चर्चा करते। और शहरी लोगों से भिन्न होने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, किसान लोग थे, उन्हें अपने देश की आज़ादी संबंधी सारी चर्चाएं सुनाते, आवश्यक जो बातें थी उन्हें बताते, और उन्हें बताते कि किस प्रकार से जिस देश की आज़ादी के लिए वे प्रयास कर रहे हैं वह उत्तर से दक्षिण अर्थात कि कन्याकुमारी तक हमारा यही उद्देश्य है कि हम आज़ादी ग्रहण कर सकें या आज़ाद भारत का निर्माण कर सकें। वे उन्हें खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक एक सा बताते हैं। भले ही विभिन्न मान्यताओं के लोग थे, विभिन्न रीति रिवाज हैं, रहन सहन है, लेकिन वेशभूषा हमारी अलग अलग है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वह एक था कि स्वतंत्रता पाना है और अच्छे एक स्वतंत्र हिंदुस्तान का निर्माण करना है। जब वे जाते तो किसान भी उनसे तरह तरह की बातें करते, अपने विषय में बताने की कोशिश करते कि किस तरह से उनके ऊपर जो गरीब हैं, कर्ज में बिल्कुल लदे हुए हैं, जो पूंजीपतियों द्वारा उनका किस तरह से शोषण किया जाता है, जो जमींदार लोग हैं, महाजन लोग हैं, वे किस तरह से उनसे ब्याज दर ब्याज लेते हैं, और कड़े लगान के द्वारा उनका जो सारा जो
खेती में पैदा होता है उसे किस तरह से वो वापस ले लेते हैं। ठीक है। और पुलिस के तरह तरह के जो अत्याचार थे उन सबको भी किसानों ने नेहरू जी से अपनी बातों को बताया और नेहरू जी ने भी उनके ऊपर बहुत काम किया। नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और विदेशी शासन से छुटकारा पा जाए। अक्सर जब मैं एक जलसे में से दूसरे जलसे में जाता, मतलब कि वही पार्टी है, ठीक है, इस तरह से फिर उन्होंने भारतीय जो लोग थे उनको बताने की कोशिश की कि हमारे जो इंडियन लोग हैं वे इतनी तरक्की नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो विदेशी लोग हैं, ठीक है, जो विदेशी देश हैं, वे किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और हम लोग से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। इसीलिए वे चाहते थे कि हमें भी अपने लिए एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करना है, स्वतंत्र भारत का निर्माण करना है हमें। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप और तब्दीलियों का हाल उनसे सब बताते और अमेरिका जैसे किस तरह से तरक्की कर रहा है इस विषय में भी वे बताते। और ये सब बताना उनके लिए बहुत ही कठिन काम था क्योंकि जो गरीब लोग थे उनके लिए समय निकालना, उनके लिए यहाँ एकत्र होना और भी अत्यधिक कठिन था, जिस कारण से उन सबको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ये इसी तरह से मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने वह कर पाए क्योंकि जो हमारे किसान लोग थे, ऐसा नहीं है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। कुछ लोग ने कुछ महाकाव्य पढ़े थे, पुराण पढ़े थे, जिनके द्वारा उन्हें कहानी कथाओं में सब कुछ पता चल जाता था, बहुत सारी चीज़ों का हमें उससे ज्ञान हो जाता था। या बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कि जगह जगह पर्यटक स्थलों पर जा गए, तीर्थ स्थानों की यात्रा की थी, जिससे कि उन्हें हिंदुस्तान और बाहर देशों के विषय में भी बहुत जानकारियाँ थीं। जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर यह हमें पुराने सिपाही मिल जाते हैं जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावाओं के सिलसिले में विदेशों की नौकरियां की थी। वे भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो उसके विषय में जानकारियां जुटाते रहते थे और देते रहते थे। कभी ऐसा भी होता था कि जब भी वे किसी जुलूस में या इस तरह से जाते तो मेरा स्वागत भारत माता की जय हो। कैसे किया जाता था जवाहरलाल नेहरू का स्वागत कि भारत माता की जय हो। इस नारे से जोर जोर से सब साथ बोलते थे, साथ सबकी आवाज़ आती थी और मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। कि जब जवाहरलाल नेहरू वहाँ जाते और सब लोग बड़े जोश में जयकारा लगाते कि भारत माता की जय हो, तो अक्सर जवाहरलाल नेहरू उनसे पूछ बैठते कि ये भारत माता क्या है जिसका कि आप इस तरह से इतने जोश से आप नाम ले रहे हो। ये कौन है भारत माता जिसकी कि आप जय कर रहे हो। मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होने लगता, मतलब कि वे एकदम आश्चर्यचकित हो जाते कि कुछ जवाब न बन पाता उनके पास और एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते थे। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट बिरादरी होती है, जाट जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से मतलब है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती। ये किसने पूछा? जवाहरलाल नेहरू ने। किससे? उन सब लोगों से जो किसान लोग वहाँ एकत्र हुए थे, उनसे पूछा कि भारत माता क्या है। तब उन्होंने जवाब दिया कि ये भारत माता जो हमारी धरती माता है वे हैं, और जो हमारे ज़िले की, हमारे घर मतलब गांव की, उनसे मतलब बताया धरती माता का मतलब। ठीक है। किसने? जिससे जब जो जाट था कोई, उससे जवाहरलाल नेहरू ने जब जवाब मांगा, वहाँ तक कि ये ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊँ। जब
उनके इस तरह के सवाल में सुनता तो फिर वे मेरे से ऊब जाते, मतलब परेशान हो जाते और पूछते कि आप ही बताएं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जल, जंगल, खेत और जो हमें अन्न देते हैं, जो ये सभी अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग। ठीक है, कौन है? हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसा से लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। दरअसल जो भारत माता है यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय, इसका मतलब हुआ कि हम लोगों की जय। मतलब जो इंडिया के अंदर रहते हैं, किसी भी तरह के लोग हैं, किसी भी तरह की मिट्टी है, किसी भी तरह के हैं, वही सब भारत माता है। और इसकी जय बोलने का मतलब है कि हम सब लोगों की जय। ठीक है, अब इसका मैं आपको सेकंड पार्ट में भेजूंगी बेटा।